अगर कोई ज्यादा प्रशंसा करे तो क्या करना है? तीन चीजों से बच गयो पहल तो, अगर बच सको तो। प्रशंसा से, प्रणाम से, ज्यादा पांव पर आई से बच गयो, और पुष्प से, जो ज्यादा माला पहरावे से भी बच गयो। हाँ, कोशिश करियो कि ज्यादा माला न पहनने पड़े, जो भी खतरनाक काम है रे। अच्छा, एक बात और बताएं, आदमी ये खो माला नहीं ले आता, क्यों गुरु जी से मतलब या है, क्यों पुराण से मतलब या है, ये के पहले ले आए कब भगवान को माला? मंदिर में भगवान बैठे कबे कबे ले आए तुम तो हमें क्या बताओ? आदमी माला एक हो लेके जाते मंच पे के सब हमें देख लेते कि हम माला ले आए हैं। बताओ गलत तो नहीं है? बात तो बहुत कराई है। आदमी इतने को माला ले आते कि हमें देख लेते कि हम माला ले आए। अरे तो सबसे अच्छी बात हमें क्या लग रही कि ज्यादा माला पेरवे को सिस्टम नहीं है। न कमेटी की कथा में तो माला ही माला चलत है अकेली, माल मिले चाहे नहीं मनो, माला खूब मिलत कमेटी में। हाँ, कमेटी की कथाओं में माल नहीं मिले ज्यादा, माला खूब मिलत। हाँ, और लगी है लिस्ट का, ये फलाने भैया ढकाने भैया जे आ रहा है। अच्छा रे भाव ऐसी के एक माला, अब भाई गुलाब की सो कमेटी को एक ठाणो हो जाता है, कई गुरु जी उतार के तई रखत जज झुकाए। अब दिन भर तो आऊं ने ऐसी घुमा थे बा, आखिरी में भी अकेली मुंह ऐसी बचा थे, पत्ता झरई जात गुलाब के। एक गांव में तोरे कथा भाई, वो गांव में ने तो तखत सो गांव को ने ट्राली में बना ली मंच। अब लिस्ट बनी, जे की ट्राली हती वही को नाव भूल गए रे। गांव भर ने माला पेरा दई, महाराज ने आंखें मूची, वो ट्रैक्टर ले आओ, कहने लगो हमारी ट्राली दे दे। बताओ, पूरे गांव ने माला पेराई, मोरी ट्राली, मोरो नाव नहीं है, हमारी ट्राली दे दे तुम तो जब माला खतरनाक चीज है, ध्यान से सुनना, प्रशंसा, प्रणाम और पुष्प ये व्यक्ति को पतन की तरफ ले जाते हैं। पर जब तुम अच्छा काम करोगे तो माला भी मिलेगी, प्रशंसा भी मिलेगी और लोग प्रणाम भी करेंगे। पर बचोगे कैसे, इस बात को समझ लो। आज मिलेंगे, अच्छा करोगे तो लोग ये सब लाएंगे, पर इनसे बचना कैसे है? ऐसे बच जाइयो, जब नेताजी हरे कोनो गांव के द्वारा पे जाते हैं तो गांव के माला तो पेराते ही हैं, पेरात के नहीं पेरात। कहो 100 माला पहनने पड़े एक दिन में। अब कहूं वे 100 माला नेताजी गांव में पेरे फिरे रहे तो नेताजी लगे हैं कि नमूना पेल, तो जा बताओ भाई, 100 माला का एक गांव में पेराएंगे। अरे कहूं वे 100 ही पेरे फिरत रहे तो फिर क्या करत में पता है? उनके बगल में जो उनके गार्ड चलत हैं या जो संगवारे चलत हैं, वे उतार के नेताजी बगल वाय को दे जाते। ऐसा ही होत के नहीं हो? उनने माला उतारी, बगल वाय को दे दी। गांव भर के माला पेरा भी आ रहा है, वे पेर तो रहे पर रख नहीं रहे, उतार के बगल वाय को दे जा रहे। सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, बस जो ही अपन हो करने हैं प्यारे। जब को तुम्हें प्रशंसा की माला पेराए सो नेताजी तो दे रहे बा माला, बगल वारे को अपन को दे जाने ऊपर वारे को कि ले प्रभु तुम्हारी बदौलत हमें जब माला पेराई जा रही है, हमारी कोई काबिलियत नहीं हती ने हम में ऐसे कोनो गुण आए कि लोग हमारे पांव पड़े के माला पेराएं के तारीफ करें। प्रभु तुम्हें नेताजी बगल वाले को दे रहे, अपन ऊपर वाले को दे जा, ऊपर वाले को देते जाओ। ज्यादा पांव पर आई हो कान पकड़ ले, तन कान छीले। ज्यादा को तारीफ करे तन कान छीले। भगवान की याद आ जाए कि प्रभु प्रभु बचाओ, प्रशंसा को जहर ऊपर गिर रहा हो। पहले जब अपन हल्के हल्के हते लिखते अपन शीश से लिखते कि नहीं लिखते,
गलत लिखते, अब कौन सब यह जानते, तो संग एक रबड़ रहती उसे मिटा देते। मतलब जिंदगी में अगर अभिमान की भी गलती हो जाए तो भगवान ने शरीर में एक रबड़ लगाई है, का ये कान, ये कहा रबड़, देखो अच्छा पकड़ के तो देखो, आए रबड़ के नोई। अच्छा अपन से कितना बड़ी गलती हो जाए और सामने बारो आवे और को अपन जब रबड़ पकड़ ले तो वह गलती मिट जे कि नहीं मिट जे। भाई को कितना गुस्सा में आ रहा होए और अपन ने को ऐसे कान पकड़ लाए और पहले यही रबड़ से गलती मिटती। गांव में पंचायत जुरी बोले कान पकड़ के कह दे पंचों के सामने अब जा गलती नहीं हुई है, उन्हें कही माला कान पकड़े अब ने हो जा गलती हो गई, माने वह गलती मिट गई। पहले हमारे यहां जब गलती होती थी तो कान पकड़ते थे, गलती मिट जाती थी। और आज के समय में आदमी गलती भी कर रहा हो, कान नहीं पकड़ रहा हो, सीधी कॉलर पकड़ रहा हो। पकड़ रहा हो कि नहीं पकड़ रहा हो बताओ। पहले गलती होने पर कान पकड़ते थे और आज गलती भी करते हैं और सामने वाले की कॉलर पकड़ते हैं। और जैसे ही कॉलर पकड़ते हैं तो कारागृह जाने में भी देर नहीं लगती है। इसलिए कोशिश करना कि कान पकड़ना, किसी की कॉलर नहीं पकड़ना। घेरी फिर रही हो सो मारी गयो, फिर हमारे बाप को कह जा रहा हूं अपन तो में के महाराज हैं, अपनो काम हो ही गाओ, आज को अपनो काम हो गाओ। बताओ का 200-500 की जितनी चिल्लर आने थी बाय अपनी पक्की हो गई। आप तुम्हारे मान जा सो, अन्य मान जा सो, अपनी तो टाठी भारे आई। अब कल की राम जीला कल से देख भी, आज को तो होगा उसे जो देखो खराब लगे सो घरे भाग जा, आवाज का लेने देने तुमसे, कल फिर देख भी नहीं। अब हम तना कथा को स्पीड में कहते हैं कहा से अब जन्म करने भगवान को। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, बीणा पाणी सरस्वती सप्तऋषि, फिर शरीर के 2 हिस्सा करे, मनु और शतरूपा बनाए। इनके 2 पुत्र भय उत्तानपाद प्रियव्रत, 3 भाई बेटियां, आकुति देवहूति प्रसूति। देवहूति करदम को ब्याही गई, प्रसूति दक्ष को ब्याही गई और आकुति रुचि प्रजापति को। बाकी हमारी और भागवतें अलग अलग डरी हैं, यूट्यूब पर सुनता रहा, जो बहुत अच्छे अच्छे भाव हैं। इन्हीं के ध्रुव भाई, इन्हीं के वंश में अंग, अंग के बेन, बेन से पृथु जिनके नाम से जब पृथ्वी बनी, फिर भय विजिताश्वर। ऐसो मनु को वंश वर्णन। चलो भगवान के 24 अवतारों की कथा आई। भगवान ने पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का लिया, दूसरे अवतार में भगवान 12, तीसरे में नर नारायण, चौथे में नारद, 5वें में भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए, 6वें अवतार में भगवान दत्तात्रेय, फिर भगवान का यज्ञ अवतार हुआ, नाभि राजा आकुति रुचि प्रजापति के यहाँ यज्ञ, नाभि राजा और मरु देवी के यहाँ भगवान श्री ऋषभदेव बनकर आए, जहां से जैन धर्म की शाखा रखी गई। फिर भगवान का अभिजीत अवतार हुआ। अभिजीत अवतार के बाद भगवान का राजा सत्यव्रत के लिए मत्स्य अवतार हुआ। समुद्र मंथन में भगवान मोहिनी, कच्छप, धनवंतरी। फिर भगवान ने प्यारे प्रहलाद के लिए देवश्री नरसिंह रूप अवतार लिया। बोलो नरसिंह देव भगवान की। प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र भाई बलि, बलि को यज्ञ खिलाने भगवान वामन अवतार लेके गए। इसके बाद जमदग्नि और रेणुका के यहां भगवान परशुराम, सत्यवती और पाराशर के यहां श्री वेदव्यास। इसके बाद
राम कथा आती है। अब राम कथा तो आप और जानत हो, भटा को भर तो रामायण को अर्थ, तुम जितनी दम हो तो बढ़ा जा। एक चौपाई पे जिंदगी न कर जे, हम जैसो बिल्कुल हल्को सो बकता, बिल्कुल हम तुम्हें एक चौपाई 1 महीना सुना सकते यही मंदिर में बैठ के। चौपाई तुम दे दी को महीना भर हम सुनाते रहे ऊपर, 1 महीना नकार दें। हम जैसे मूर्ख विद्वान तो जिंदगी नकार दें एक चौपाई पे, पर महीना खाड़ तो हम भी नकार दें एक चौपाई पे। रामायण ऐसी है, जिस मानस को उस मानस से प्यार नहीं, जिस मानस को उस मानस से प्यार नहीं, उस मानस को इस मानस में रहने का अधिकार नहीं। जिसको राम कथा से प्रेम नहीं है। यो एक बात सुनो, राम जी ने धनुष तोड़ दो, बहुत ध्यान से सुनियो। राम जी ने धनुष तोड़ के फेंक दो। कछु राजा सरक के धनुष के पास गए और धनुष से बोले, धनुष अगर हमसे टूट जाते तो हम तुम्हारा मंदिर बनवा देते, तुम्हें राम जी ने तोड़ो और फेंक दो। धनुष बोलो सो तुम्हें दिक्कत का है, हमें फेंक दो। बोले तुम्हें खंड खंड कर दो। और धनुष का जवाब सुनना, धनुष ने कहा हम भली खंड खंड हो गए, पर सीताराम तो अखंड हो गए कि नहीं हो गए। हम भली टूट गए पर सीताराम तो जुड़ गए। तो किसी ने कहा तुम्हें राम जी ने तोड़ दिया। धनुष बोलो मतलब? बोले हमने तो जा सुनी है कि जो राम के पास जाता है वो जुड़ जाता है, तुम पहले ऐसे हो जो राम के गए सो टूट गए। धनुष बोलो नहीं, हमें राम ने नहीं तोड़ो। पहले विद्वान ये बात सुन लो, रामायण में लिखा है काहू ना लखा देख सब ठाणे। तो धनुष किसने तोड़ा? धनुष बोलो हम अपने कर्मों से टूट गए। और धनुष कह रहा है जो गलती हमने करी बस तुमोरे ने करी गो ना, तुमोरे भी टूट जे हो सकोर में। ध्यान राखियो, आस पास जहां जहां के लोग बैठे हो, जो गलती धनुष ने की है तुम मत करना, वरना तुम भी तोड़ दिए जाओगे, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्या गलती की धनुष ने? धनुष बोलो कि राम ने हमें नहीं तोड़ो, ने राम को घुटूरत यहाँ अपने ते वो चला थे जो हमें पता नहीं का कहते मनो गात हैं जो फागे मांगे होते राज दिवारी में कि राम ने मारे काहू को, राम ने पापी होए और आपऊ से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। तो धनुष बोलो हमारी गलती ये में हम टूट गए। बोले कैसे? और धनुष की गलती देखियो, मैं हाथ देखियो गौर से। जो गलती धनुष ने करी वह तुमोरे ने करियो, न तुमोरों की भी वैगत हुज्जे। राम जी ने धनुष उठाओ हुज्जे, ऐसा ही उठाओ हुज्जे के नहीं, और ऐसा ही खींच के टोरो हुज्जे, टोरो हुज्जे के नहीं। धनुष बोलो कि जय गलती हो गई। बोले का? बोले हम राम से दूर चले गए और डोरी राम जी के पास बनी रही, तो डोरी नहीं टूटी और हम टूट गए। जो राम से दूर जाएगा वो टूट जाएगा। बिल्कुल सीधी बात है, ऐसे ही टूटो हो जे, ऐसो भाव धनुष टूट गओ, क्योंकि डोरी राम के पास थी तो नहीं टूटी। इसलिए तुम भी अपनी मन की डोरी राम के चरणों में लगाए रखना, तुम जिंदगी में नहीं टूटोगे। और अगर राम जी से दूर चले गए तो टूट जाओगे, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। राम जी ने महाराज दशरथ के यहां जन्म लिया, जनकपुर में विवाह किया और रावण रूपी अधर्म को मार करके धर्म की स्थापना